सिंघानिया ग्रुप के चेयरमैन राहुल सिंघानिया क्रिटिकल कंडीशन में हैं। सूत्रों का कहना है कि उनकी अरबों की दौलत चैरिटी को डोनेट की जाएगी। चेतन, अरे छोड़ो ना। चेतन, ये राहुल की वसीयत ना सब खराब कर देगी। अब कुछ तो करना पड़ेगा। रिलैक्स। बेस्ट फ्रेंड है वो मेरा, कई सालों से जानता हूँ उसको, सब कुछ जानता हूँ उसके बारे में। अरे उसका सिग्नेचर तक पता है मुझे, और ये वसीयतनामा ना 2 मिनट में बना दूंगा मैं। छोड़ो इन सब चीजों को। तो पागल हो, दरवाजा तो बंद करो चेतन। कोई नहीं है यहाँ पे, सब राहुल को देखने हॉस्पिटल गए और थोड़ी देर में तुम्हें भी फोन आता होगा। तुम दोनों तुम यहाँ कैसे? लगता है इसको हॉस्पिटल के बेड पे नहीं मेरे हाथों मरना होगा। चेतन, तुम तो मेरे दोस्त थे ना? हैं? चेतन नहीं, मिस्टर चेतन बोलो राहुल, मिस्टर चेतन। आज हम भी एक कंपनी के मालिक हैं और वो कंपनी हमने तुम्हारे ही पैसों से खरीदी है। आज मैंने तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लिया, तुम्हारी कंपनी, तुम्हारा घमंड, तुम्हारी बीवी और यहाँ तक कि तुम्हारा बच्चा भी। और सुनो, जब तुम मर ही रहे हो ना, तो एक छोटा सा सच सुनते जाओ। आकाश तुम्हारा बेटा नहीं, चेतन का है। मैं चेतन के बच्चे के साथ प्रेग्नेंट थी और उस वक्त के लिए चेतन का प्लान खराब करना वो सही नहीं था। और तुम तो मेरे पति कभी थे ही नहीं, तुम सिर्फ और सिर्फ एक जरिया थे हमारे अमीर बनने का। अरे राहुल, तुम मेरे कॉलेज के बेस्ट फ्रेंड हो और अब तुम्हारी शादी होने वाली है। अब तुम्हारे बिजनेस में पूरे 10 लाख मैं इन्वेस्ट करूंगा, डोंट वरी। विद्या, तुम तो सब जानती थी ना, मैं हमारी लव मैरिज के लिए कितना लड़ा था। मेरे पापा और भाई दोनों किसान मजदूर थे, मैंने कैसे उसे समझाया था। और मेरी बहन, वो हमारी शादी के लिए तुम्हारे पापा के सामने गिड़गिड़ाई थी। विद्या, तू तो सब जानती थी, फिर भी मुझे धोखा दिया तूने। धोखा मैंने दिया तुम्हें? तुम लोगों की औकात नहीं थी मुझ जैसी बेस्ट लड़की खोजने की। और तुमने नहीं सोचा इतनी खूबसूरत लड़की तुम जैसे 2 कौड़ी के लड़के से शादी क्यों कर रही है? ये तुम्हारी बेवकूफी थी, प्यार नहीं। विद्या, राहुल, प्यार एक जहर होता है भाई, धीरे धीरे सही पर मारता जरूर है। देखो राहुल, विद्या एक शहर की लड़की है, खानदानी है और उसकी शादी सिर्फ एक ही शर्त पे हो सकती है, अगर उसकी शादी एक बड़े होटल में हो तब। अरे नाक कट जाएगी हमारी अगर ऐसा नहीं हुआ, और ये लोग ये ना जान पाए कि हमारी विद्या की शादी एक गरीब किसान फैमिली में हो रही है। विद्या, मैं टाइम ट्रैवल कर चुका हूं क्या? लतिका दी, पिछली जिंदगी में तुमने मेरे लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, लेकिन इस बार मैं कसम खाता हूं कि तुम्हें खुश रखूंगा। टाइम ट्रैवल? ये क्या बकवास है? हाई फाई शादी नहीं करा सके, ये बोलो ना साफ साफ। देखिए, हमने पहले ही सब बुक करा दिया है, और रही बात होटल की, वो मैं ढूंढ रही हूँ। पर बार बार ऐसे पैसों की बात आप प्लीज मत करिए, ये सब करके आप सही नहीं कर रहे हैं। गलत कर रहा हूँ मैं? हाँ, की थी मैंने गलती, जो तुम जैसे लोगों को अपने घर में घुसा दिया। आखिरकार शादी बराबर के ही लोगों में होनी चाहिए। खबरदार, अगर मेरी फैमिली के बारे में आपने कुछ भी बुरा बोला तो। दीदी बस, चलिए घर, मुझे ये शादी नहीं करनी। राहुल, तू पागल हो गया है क्या? अरे ये शादी किसी भी कीमत पर होनी चाहिए, चाहे इसके लिए मुझे खुद को नीलाम ही क्यों ना करना पड़े।
दीदी ये क्या बोल रही हैं आप? क्या कहा? नीलाम? अरे मैडम, कुछ नीलाम होने लायक बचा भी है तुम्हारे पास? दिखा दी ना तूने अपनी औकात। सड़क के कुत्ते को ना चाहे महल में ले आओ, वो कुत्ता ही रहता है। देखा माँ क्या बोल रही है? हाँ देखा। क्या कर दोगे अब? और तुम्हारी माँ ने यही नहीं देखा कि तूने मेरी बहन को क्या कहा। गीता जी, ये दो लड़कों के बीच की बात है ना, आप जाने दीजिए, ये अपने आप सुलझा लेंगे। जाने दूं? होटल बुक करवाने जा रही हो ना, पहले मेरे बेटे से माफी मांगो, तभी होटल बुकिंग का फायदा है। अरे राहुल यार, सॉरी बोल ना, बात को खत्म कर। और तेरी शादी के बाद अच्छे शहर में बिजनेस खोल, पैसे तुझे मैं उधार दूंगा, डोंट वरी। उधार दोगे या अपने फायदे के लिए मेरा इस्तेमाल करोगे? इस राहुल रगों में किसान का खून बहता है। हम धरती की छाती फाड़ कर फसल उगाते हैं, ना कि तुम जैसे लोगों की तरह दलाली करके। मैं ये शादी नहीं करूंगा। माँ देख रही हो आज राहुल क्या बोल रहा है? कल को शादी करके हमारी विद्या के साथ क्या क्या करेगा? सोचो माँ सोचो, ये शादी के लिए मना कर दो माँ। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बहन से शादी करने के लिए मरा जा रहा हूँ? पिछली बार तुम लोगों ने मुझे मजबूर किया था और मेरे परिवार को बर्बाद कर दिया था। इस बार मैं हर एक से हिसाब लूंगा। अगर मरा नहीं जा रहा तो नीलाम होने के लिए क्यों तुली हुई है तेरी बहन? राहुल, इतनी हिम्मत तुम्हारी? खबरदार अगर कुछ भी बोला तो। ए राहुल, पागल हो गया क्या तू? तुझे क्या लगता है तू फिर से एड़ा बन के पेड़ा खाएगा और मैं देखता रहूंगा? मैं राहुल सिंघानिया, एक किसान का बेटा, ये शादी तोड़ता हूं। चलिए दीदी। राहुल, ये शादी नहीं टूट सकती और बार बार ऐसे शादी तोड़ने की धमकी देना सही नहीं है। दीदी मैं कितनी बार कहूं कि मुझे ये शादी नहीं करनी है। रुको राहुल, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। हद ही हो गई, लड़की उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, लेकिन राहुल को शादी ही नहीं करनी उससे। इसीलिए कहते हैं शादी और दोस्ती हमेशा बराबरी के बंदों से करनी चाहिए। बड़े आए थे लव मैरिज करने वाली। राहुल, दीदी ये एक नंबर की झूठी है, इसकी बातों पे विश्वास मत करना। नहीं दीदी, मैं 3 महीने से पेट से हूँ। अगर नहीं होती तो इतना सब देखती या सुनती। राहुल, अब ये शादी किसी भी कीमत पे नहीं टूट सकती। अरे विद्या के पेट में हमारे परिवार का बच्चा पल रहा है, ये शादी होकर रहेगी, समझा? गीता जी, आप जैसा चाहती है ना बिल्कुल वैसा होगा। ये शादी होकर रहेगी। विद्या के पेट में हमारे परिवार का भविष्य पल रहा है। दीदी एक मिनट। विद्या, अगर ये मेरा बच्चा है ना तो ये 1 महीने का होना चाहिए, 3 महीने का नहीं। क्यों चेतन, सही कहा ना मैंने? तुम इतना गिर सकते हो ना, ये मैंने सोचा नहीं था। घिन आती है मुझे तुम में से। क्या एक्टिंग करती हो विद्या तुम? आंटी, विद्या को ना फिल्मों में ट्राई करवाओ, बहुत बड़ी एक्टर बनेगी ये। दी चलिए अब यहाँ से। माँ, अब क्या करें? माधव की वजह से ना सब कुछ खराब हो गया। होटल, हाई फाई शादी की डिमांड करने की क्या जरूरत थी? मैंने इतनी मेहनत से सब ठीक किया, समझ नहीं आता कल तक तो सब ठीक था, ये राहुल को कैसे पता चल गया? तो ये है विद्या की असलियत। अरे हाँ, वो तो है ही, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो खुद ही उस गड्ढे में गिरते हैं। कौन बोला? कौन बोला ये? चले जाइए अपने घर। क्या क्या नौटंकी चल रही है? चेतन, अब क्या करें? तुम्हें क्या लगता है कि अब क्या करना चाहिए? देखो, मेरा बिजनेस अभी अच्छी तरह से खड़ा नहीं हुआ है, और अगर ये बात मीडिया को पता चल गई तो मेरा बिजनेस और मेरी इमेज दोनों खत्म कर देंगे। या तो तुम चुपचाप बच्चा होने दो और बाकी सारा इंतजाम मैं करूंगा, और उसको गोद भी लूंगा मैं। पर अब प्लान का क्या? इस राहुल ने तो सारा खेल खराब कर दिया। हर खेल का एक नियम होता है, और उस खेल को बिगाड़ने वाले के लिए भी एक नियम होता है। राहुल ने हमारा खेल बिगाड़ा है ना, उसको छोड़ने नहीं वाला मैं। तुम देखो उसका क्या हाल करूंगा मैं। हाँ, कैसे हैं अब आप? तबीयत कैसी है आपकी? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो?
वहाँ शादी की तैयारियां कौन देख रहा है? माँ, अब कोई शादी नहीं होगी। क्या? कोई शादी नहीं होगी? हमने सबसे पैसा उधार लेके सब शादी की तैयारी की है, बस होटल बुक करना बाकी है और तुम कह रहे हो शादी नहीं होगी? देख लतिका। 1 मिनट माँ। राहुल, क्या सच में विद्या तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है? वो झूठ बोल रही है दीदी। और मैं कैसे मान लूं कि तुम सच बोल रहे हो? 1 महीने पहले मैं और विद्या ट्रिप पे गए थे, हम वहीं पे इंटीमेट हुए थे। अगर प्रेगनेंसी होती तो रिपोर्ट में 1 महीना आता। वो मेरा बच्चा नहीं है, रिपोर्ट में प्रेगनेंसी न्यूज 3 महीने की है। माँ, अब कोई शादी नहीं होने वाली। माँ, 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 आंखें खोलो, पानी लेके आओ दी। माँ, डॉक्टर, डॉक्टर, माँ, दीदी, आप माँ का ख्याल रखो, मैं डॉक्टर को बुला के आया। हाँ, जल्दी आना। माँ, डॉक्टर, इस औरत का इलाज नहीं होना चाहिए किसी भी हाल में। लेकिन सर, दिस इज अनएथिकल। तुम्हें अपनी नौकरी प्यारी है कि नहीं? ठीक है, चलिए माँ अंदर। आइए। डॉक्टर, आप बैठिए माँ। क्या हुआ? क्यों शोर मचा रहे हो? डॉक्टर, मेरी माँ बेहोश हो गई, प्लीज देखे ही नहीं। ठीक है, लेकिन आवाज नीचे करो। डॉक्टर हूं मैं, कोई चाय वाला नहीं। सॉरी सर, लेकिन प्लीज इनकी हेल्प कीजिए। इनको एडमिट करना पड़ेगा। तब तक आप एक काम कीजिए, रिसेप्शन पे 50,000 रुपए डिपॉजिट करा दीजिए, ठीक है? 50,000 रुपए? इतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगे राहुल? दीदी, आप माँ का ख्याल रखिए, मैं पैसे लेके आता हूँ। हाँ। अरे लतिका, तुम यहाँ? चेतन, तुम राहुल के दोस्त हो ना? क्या तुम मुझे 50,000 रुपए उधार दे सकते हो? मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। वाह, तुम्हारा भाई राहुल सबके सामने मेरी बेइज्जती कर रहा है और तुम मेरे से ही 50,000 रुपए उधार मांग रही हो। चेतन, मेरी माँ मर जाएगी, सिर्फ 50,000 रुपए की तो बात है। मैं पक्का तुम्हें लौटा दूंगी, प्लीज अभी पैसे दे दो। पर मुझे तो पैसे चाहिए ही नहीं, मुझे तो मजे चाहिए। दोगी? I'm waiting for you. Come to my room. अगर मैं गलत नहीं हूं तो यही वो दुकान है। ओ, ये कितने का है? 1000 का। 1000? वो भी इतनी छोटी सी चीज के लिए? लेना हो तो लो, वरना निकल जाओ। ये क्या तमाशा चल रहा है? कुछ नहीं मैडम, एक सड़क छाप घुस आया था। तो निकाल दो ना, चोरी के बाद एक्शन लोगे। आले मैडम, अगर आप किसी क्लाइंट को ये एंटीक चीज गिफ्ट करने वाली हैं, तो प्लीज ऐसी गलती मत कीजिएगा। तुम्हें कैसे पता मैं क्या करने वाली हूँ? बस एक बात समझ लीजिए, जो पीस आप देने वाली है ना, वो नकली है, और अगर दिया तो बहुत बुरा होगा। तेरे ऐसे लोग मेरी दुकान का नाम खराब करते हैं। आलिया मैडम, हो सकता है ये सच बोल रहा हो। आले मैडम, ये आपको बेवकूफ बना रहा है। अगर आप मुझ पर भरोसा करें तो मेरे पास एक चीज है, बस मुझे एक छोटी सी हेल्प चाहिए आपसे। कैसी हेल्प? मैंने जो आइटम उठाया था ना, उसका असली प्राइस 100 था, मगर इसने 1000 बोला। चल तू 100 ही दे और मेरी दुकान से दफा हो। ये तो चौहान वंश के जमाने की सील है, लाखों की है, नॉट फॉर सेल। मैं ऑलरेडी आपको पैसे दे चुका हूँ, अब ये चीज मेरी हुई। जल्दी कीजिए, आई एम गेटिंग लेट। मैडम, ये चौहान वंश के जमाने की मोहर है, बेशकीमती है। अगर आप अपने क्लाइंट को देंगे ना, वो खुश हो जाएंगे। मैडम, मुझे सिर्फ 50,000 रुपए चाहिए, और कुछ नहीं। इतनी महंगी चीज दे रहे हो, सिर्फ 50,000 रुपए में? आपकी हेल्प मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा काम कर सकती है।
मुझे पहले पैसे चाहिए। ए, तुमने अपनी माँ की हालत देखी है वहां पे? कोई नौटंकी मत दिखाओ मुझे, समझ में? बस मैडम, आप यहीं पे रोक दीजिए। थैंक यू सो मच आपका। ए? चेतन हरामजादे, तूने मेरी बहन को छूने की हिम्मत कैसे की? मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ए, जबरदस्ती नहीं कर रहा, तेरी बहन की मर्जी से कर रहा हूं। पूरे 50,000 रुपए में बात हुई है, चाहे तो पूछ ले। दीदी, मैंने पैसे जमा करवा दिए, आप माँ को आईसीयू में लेके जाओ। और पैसे होने का ये मतलब नहीं है कि तुम कुछ भी करोगे। अबे, ये हॉस्पिटल के सारे शेयर ना मेरी फैमिली के पास है। देखता हूँ साला कौन सा डॉक्टर तेरी माँ का इलाज करता है। कमीने। पेशेंट की हालत काफी क्रिटिकल होती जा रही है। माँ। अबे बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। माँ, माँ, माँ प्लीज अपनी आंखें बंद मत करो। माँ, माँ, दीदी, माँ को दूसरे हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ेगा, यहाँ कोई इलाज नहीं करेगा। यहाँ पे सब आते अपनी मर्जी से है, लेकिन जाते मेरी मर्जी से। चेतन, चेतन मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज प्लीज मेरी माँ को बचा लो। तुम्हारी दुश्मनी मुझसे और राहुल से है। मेरी माँ ने तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा है। प्लीज उनकी जिंदगी के साथ मत खेलो चेतन। मुझे जो चाहिए वो दो और डॉक्टर की सुविधा लो। माँ, बचपन से हम दोनों के साथ खड़ी रही हैं। इस समय उनके साथ खड़े होने का टाइम है, चाहे इसके लिए कुछ भी दांव पे लग जाए। दीदी, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं। अगर तुमने मुझे रोका तो माँ की सांसें रुक जाएंगी। दीदी नहीं। डॉक्टर को बुला। पहले मजा फिर दवा। मैं इस कमीने को जान से मार दूंगा। बस करो। ये नई आइटम कहाँ से आई अब राहुल को बचाने के लिए? आलिया मैडम, आप यहाँ? तुम पैसे लेकर ऐसे भागकर गए जैसे कोई इमरजेंसी थी, तो आई थॉट कि चेक कर लूं। ओह, तो उधारी देने वाली ये मैडम है। आलिया मैडम, माँ जैसे ही सही हो जाएंगी ना, हम आपके पैसे लौटा देंगे। आप यहाँ पैसे मांगने तो नहीं आई है ना? रिलैक्स, मैं पैसा मांगने नहीं आई हूँ और ना ही मैंने उधार दिया है। वो तो सिर्फ एक गिफ्ट था, एक दोस्त का दूसरे दोस्त को। थैंक यू मैडम। ओह, गिफ्ट, और वो भी 50,000 रुपए का। ऐसा क्या किया तूने राहुल इसके साथ? मिस्टर चेतन। डॉक्टर शर्मा, ये हॉस्पिटल है, यहाँ दवा और इलाज चलता है, गुंडा राज नहीं। राहुल, माँ कितना खुश जब तुम्हारी सगाई हुई थी विद्या से। तुम्हारी सगाई हो गई है, हमारे घर परिवार के लिए नई शुरुआत है। सुनीता आंटी, सुनीता आंटी, वो मिल में आग लग गई है। आपके हस्बैंड और बड़े भैया वो दोनों नहीं रहे। अरे जल्दी सबको बाहर निकालो। अरे राहुल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी तो आज सगाई थी ना। मुझे मिल के मालिक से मिलना है, अंदर बहुत बड़ा ब्लास्ट होने वाला है। सब बाहर। अरे ऐसे मत चिल्लाओ, सारा काम बंद हो जाएगा। जल्दी सबको मिल से बाहर निकालो, बहुत बड़ा ब्लास्ट होने वाला है। सर ये पागल हो गया। देखो कितने लोग मर जाएंगे और सबकी मौत का इल्जाम तुम्हारे सर पे आएगा। सबको बाहर निकालो अभी। अरे मेरा प्लान क्यों ब्लास्ट किया पागल? मेरे बाप का पैसा लिया तेरी फैमिली ने, जब तक वापस नहीं मिलेगा तेरा बाप और भाई मिल में काम करते रहेंगे। तू ऐसे नहीं मानेगा ना। सिर्फ 20 मिनट है तुम्हारे पास, जल्दी से बोलो कि सबको मिल से बाहर निकाले, जल्दी। तुम इसके लिए जेल जाओगे देखना तुम। बेकसूर लोगों की मौत का इल्जाम आने से अच्छा है कि मैं जेल चला जाऊं। देखो, तुम्हारी जान लेने के चक्कर में जेल चला जाऊंगा, वरना जल्दी से बोलो कि बाहर जाए और मिल खाली करवाए। जल्दी मिल खाली करवाओ।
मिल खाली कराओ अभी। ओके सर। $3.5 करोड़ पे छुपा के रखे हैं ना, और कल रात को गिन भी रहे थे, और अपनी साली पे बुरी नजर रखते हो। तुझे कैसे मालूम? अभी सिर्फ मिल खाली करवाने पे फोकस कर, 30 मिनट में तुझे सब समझ में आ जाएगा। जल्दी करो, सबको बाहर निकालो, एक भी बंदा अंदर नहीं रहना चाहिए। दोनों बात किसी को नहीं मालूम, इसको कैसे पता चली? या तो ये कोई सिद्ध आदमी या कोई बड़े लेवल का फ्रॉड। सर पीछे के इमरजेंसी गेट से सारे वर्कर निकाले जा रहे हैं। बहुत अच्छा, तुम राहुल पे नजर रखना, कहीं भी जाने मत देना। पापा, भैया। राहुल, तू यहाँ? सब ठीक है ना? जी भैया, चलिए चलते हैं। इतनी जल्दी नहीं, टाइम खत्म हो गया। तुम्हारे लाल ने मुझे छुरी दिखा के मिल खाली कराई। राहुल, सच है? इसकी तो जेल पक्की है, 10-20 साल तक बाहर नहीं आएगा। वैसे ये ब्लास्ट कब होगा? ब्लास्ट कब होगा? सर, ब्लास्ट हो गया। मुझे सब पता है, मेरी फैमिली के साथ क्या क्या होने वाला है सब जानता हूँ। ये सब पता कैसे चलता है राहुल? पापा प्लीज आप ये सब मत पूछिए, मुझे बहुत मेहनत करनी है। देखना, हम सब ना बहुत अच्छी जिंदगी जिएंगे। गुरुजी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर देना। देखिए, मैं किसी का गुरु नहीं हूँ, मैं तो बस अपने पापा और भाई की जान बचाने आया था, और उनके साथ साथ बाकी वर्कर्स की भी। आज से मेरे गुरु तुम, अगर तुम ना होते तो 1000 मौत का इल्जाम मुझ पर आता। तुम जैसे मक्कार आदमी का ना तो मैं गुरु बनूं और ना ही दोस्त। राहुल, जबान संभाल के। गौतम भाई ने लोगों के लिए काफी किया है। थोड़ा कड़वा बोलते हैं पर इंसान भले हैं। मैं भी कभी मजदूर था, कोल काटता था, गाड़ी में भर के बेचता था। जब लाइसेंस नहीं था उधार लिया, तब जाके माइन मिली। अब ये ब्लास्ट हो गया, मिल बर्बाद हो गई है, वर्कर्स क्या करेंगे? चलिए देखते हैं कितना नुकसान हो गया। आलिया मैडम, आप यहाँ पे? राहुल, तुम सिर्फ मिल का डिजास्टर रोकने आए थे, है ना? मतलब तुम फ्यूचर देख सकते हो। तुमने एंटीक शॉप में जो डील दी थी वो क्लाइंट को इतनी पसंद आई कि डील डन के साथ साथ उन्होंने इन्वेस्टमेंट भी डबल कर दी। राहुल, ये कौन है बेटा? पापा, वो ये मेरी दोस्त है। आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं, सिर्फ दोस्त वाली दोस्त, ना कि वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला। वैसा नहीं है कुछ। आलिया मैडम, मुझे लगता है राहुल जैसा इतना स्मार्ट, हार्ड वर्किंग और लॉयल लड़का आसानी से नहीं मिलेगा। ऐसे फ्रेंड बनाना बुरा आइडिया नहीं है। उस रामविलास के आवारा लड़कों से तो 1000 गुना बेहतर है। बस करो तुम कहीं मेरा रिश्ता मांगने मत चले जाना। राहुल, ये एंगेजमेंट का क्या हुआ बेटा? और ये विद्या कहाँ है? अंकल, आपको पता है आपकी बहू तो ऑलरेडी प्रेग्नेंट है, वो भी किसी और से। आपकी बहू तो कोयल निकल गई, अंडा किसी का और घोंसला किसी का। उस लड़की के घर वाले पहले तो रेडी नहीं थे, फिर अचानक एंगेजमेंट के लिए कैसे मान गए? इतना सारा पैसा जो खर्च हो गया बुकिंग्स में, अब उसका क्या होगा? रहने दो, शुक्र है शादी नहीं हुई, वरना सब बर्बाद हो जाता। आज राहुल ने मेरी जान बचाई है, तो मैं उसका शुक्रिया अदा करने के लिए उसे 1 करोड़ दूंगी। अगर राहुल खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो मैं बिना किसी शर्त के इन्वेस्टमेंट दूंगी। आप कौन हैं? अग्निहोत्री ग्रुप की जीएम मिस आलिया अग्निहोत्री। मेरा बेटा शहर के सबसे अमीर परिवार की बेटी को जानता है। सिर्फ जानता ही नहीं, बल्कि मदद भी की, जब मुझे सबसे ज्यादा मदद की जरूरत थी। सर, मिस आलिया चाह रही है कि आप उनके साथ उनके बिजनेस में हाथ मिलाएं। तो ठीक है, एक नई कंपनी की शुरुआत करते हैं। नाम रखते हैं मिलन रियल एस्टेट। मिलन रियल एस्टेट? मिलन रियल एस्टेट? वैसे तो रियल एस्टेट रिस्की है,
पर अगर मेरा गुरु कहता है तो मैं रेडी हूँ। हम तीनों बराबर के पार्टनर्स बनेंगे एंड राहुल का शेयर मैं कवर कर लूंगी। मैं और आप राहुल का शेयर आधा आधा कर लेते हैं। कंपनी रजिस्टर करो आज ही। राहुल, तू तो सच में बॉस बन गया। राहुल, ये जगह डाउनटाउन से काफी दूर है, क्या लोग यहाँ घर लेना चाहेंगे? सिर्फ 6 महीने वेट करनी पड़ेगी, उसके बाद यहाँ पे मेट्रो आएगी। देखना, सब लोग यहीं पे आएंगे। मैडम, कल ही सुना था आपके पापा कह रहे थे कि गवर्नमेंट का नया मेट्रो रूट स्टार्ट होने वाला है। शायद ये जगह फाइनलाइज हो जाए। तो राहुल बताओ, हमें कितनी जमीन लेनी चाहिए? आलिया, यहाँ पे मेट्रो का एरिया होगा ऑफ लिमिट। ये वाला एरिया और ये वाला एरिया ये हम लेंगे। 1000 एकड़ से ज्यादा हो गया। एक काम करेंगे, लैंड हम अपने पैसों से खरीदेंगे और वहाँ मकान गवर्नमेंट के पैसों से बनाएंगे। और देखना, सिर्फ 1 साल में हम इंडिया की नंबर 1 कंस्ट्रक्शन कंपनी बन जाएंगे। 1 मिनट। क्या हुआ? स्टील। जिसके पास स्टील होगा उसी के पास मकान बनाने की पावर होगी। तो राहुल, फैक्ट्री का स्टील अच्छा है बट डिमांड नहीं है और वर्कर्स को 1 साल से सैलरी तक नहीं मिली है। तुमने सीईओ को डिनर पर क्यों बुलाया है? अले, मैं चाहता हूँ कि उनका स्टील ना भैया सेल करे। मैंने तो सब्जी भी नहीं बेची कभी, मैं स्टील बेचूं? ये रिस्क लेना गलत होगा। अगर माल पाइल अप हो गया तो सब बर्बाद हो जाएंगे। भैया, मुझे आप पे पूरा भरोसा है, आप कर लेंगे। ये तो इम्पॉसिबल है। हमारी कंपनी को स्टील चाहिए था तो सीईओ ने मेरे डैड को वाइन गिफ्ट की थी। आलिया, मुझ पे भरोसा है ना? है, बट ये पागलपन है। सिर्फ 20 फरवरी तक वेट करो, देखना गवर्नमेंट की एक नई पॉलिसी आएगी। बस शौक मत हो जाना। मिस आलिया, हेलो। ये राहुल सिंघानिया है, मिलन रियल एस्टेट के शेयर होल्डर, और ये उनके भाई दिनेश सिंघानिया। नाइस टू मीट यू बोथ। सेम हियर। आज का डिनर मेरी तरफ से। और नाम सुना है आपका? मेरे पास आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑफर है। ऑफर? मैं चाहता हूँ कि आपकी फैक्ट्री के एक्सक्लूसिव सेलिंग एजेंट मेरे दिनेश भैया बने। देखिए, सारी प्राइसिंग मार्केट रेट पे होगी और मैं गारंटी देता हूँ सिर्फ 3 महीने में 20% इंक्रीज भी होगा। 20%? ऑफर तो आपका बेस्ट है, पर सिर्फ एक दिक्कत है, मेरा प्रोडक्शन गिर रहा है। कंपनी को बढ़ाने के चक्कर में मेरे से गलत इन्वेस्टमेंट हो चुका है। और अगर मैं कहूँ कि 4 प्रोडक्शन लाइंस शुरू करें तो कितनी फंडिंग चाहिए होगी? 4? अभी तो 1 चलाना मुश्किल है। इतना स्टील लेगा कौन? स्टील कौन लेगा उसका हेडेक आप छोड़ दीजिए।